हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम वाला 247 के अंतर्गत। गाइस, जूनियर अकाउंटेंट के लिए बिजनेस मेथड्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण। तो वो लेके आए हम, इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। मेरे को थोड़ा जुकाम है तो बेयर करना अगर कोई बीच में पॉज कर दो या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने 15 मार्च 1963 को उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया। तो विश्व में कब बना था? 1963 में जॉन एफ कैनेडी ने बनाया, मार्च में। भारत में 5 दिसंबर 1986 को संसद में प्रस्तुत हुआ, 5 तारीख को। 24 दिसंबर 1986 को इसको स्वीकृति मिल गई। राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे और पीएम राजीव गांधी थे उस टाइम। इसलिए हम 24 दिसंबर को ही क्या मनाते हैं? उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं। और विश्व उपभोक्ता दिवस कब है? 15 मार्च को, जैसा कि अपन ने यहाँ देखा ना वहाँ। फिर इसमें कई सारे संशोधन हुए 1991 में, 93 2002, फिर 2019 वाला लेटेस्ट है। तो इसको देखेंगे 2019 वाले को। फिर राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोग कब बना? 26 मई 1988 को। कब बना? 26 मई 1988, 1988 में। और उपभोक्ता परिषद कब बनी? 1987 में, ठीक है। तो उपभोक्ता संरक्षण आयोग 26 मई 1988 और उपभोक्ता परिषद अगस्त 1987। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन के जनक है रॉल्फ नादर। कौन है? रॉल्फ नादर। और राष्ट्रीय स्तर पर सी राजगोपालाचारी है, जिन्होंने ये स्टार्ट कराया। इस एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह एक्ट किसी भी अन्य एक्ट के कार्य क्षेत्र को सीमित या कम नहीं करता। ये किसी और एक्ट के कार्य क्षेत्र को सीमित या छोटा कम नहीं करता है कि भाई इसके आने से किसी और में कमी आ जाएगी और कुछ होगा। लेकिन ये क्या करता है कि उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण करता है, उनके हितों की रक्षा करता है और उपभोक्ता विवादों का निपटारा करता है। ये काम जरूर करता है ये। फिर क्या है? केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों को इस अधिनियम के अलग अलग प्रावधानों को अलग अलग समय पर लागू करने का अधिकार दिया है। वह केंद्र सरकार सूचना जारी करके किसी वस्तु व सेवा को इस एक्ट के प्रावधानों से बाहर कर सकती है, डाल सकती है, वो उनके ऊपर है। फिर उपभोक्ता के अधिकार। तो उपभोक्ता के अधिकार जो है इस एक्ट की जो 2019 का एक्ट है, इसके धारा 2 में है, 2(9) में। तो पहले इसमें 1986 में जो थे 6 अधिकार थे। फिर अभी जो 2019 में इसमें 8 अधिकार हो गए हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, सुरक्षा, सुनवाई, फिर चयन, प्रतिफल और प्रतिपूर्ति, है ना। चयन, प्रतिफल, क्षतिपूर्ति, ये सारे 8 अपने अधिकार है। मैंने इधर लिख लिया है क्योंकि ये बोलने में सही लगते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सूचना, सुनवाई, चयन, प्रतिफल, क्षतिपूर्ति, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस भी वो देख लेते हैं। समुचित प्रयोगशाला, इसकी डेफिनेशन क्या है? 2 में, वे जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है ना, और माल के संबंध में पाए जाने वाले दोषों का पता लगाने के लिए होती है। इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही मामले का अंतिम निपटारा किया जा सकता है। ये क्या कहलाती है? समुचित प्रयोगशाला कहलाती है। शिकायतकर्ता कौन हो सकता है? इसकी धारा 2(1)(6) के अंदर, है ना। एक कंज्यूमर हो सकता है, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। कंज्यूमर के बेस पर कोई और भी कर सकता है, कंज्यूमर का प्रतिनिधि कर सकता है, गवर्नमेंट खुद कर सकती है और उपभोक्ता संघ कर सकता है। फिर शिकायत, तो 2(1) निम्न मामलों में शिकायत संभव है। कौन कौन से में देखो। व्यापारी द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार पर, व्यापारी कोई अनुचित व्यवहार करे तो। क्रय की वस्तु में दोष होने पर, है ना, जो वस्तु क्रय की गई उसमें अगर कोई दोष हो तो। अंकित मूल्य से ज़्यादा मूल्य वसूल लिया, एमआरपी उससे ज़्यादा वसूल लिया। हानिकारक माल की दिशा में, माल कोई हानिकारक था उसकी दिशा में। माल के टूट फूट के संबंध में। सेवा का समय व निष्पादन न होने पर, है ना, कोई माल टूट फूट है या समय पर सेवा नहीं मिली, सर्विस नहीं मिली। अंकित मूल्य से ज़्यादा मूल्य ले लिया, हानिकारक माल ले लिया, क्रय की गई वस्तु में दोष होने पर, ये सारे उसमें शिकायत है। फिर उपभोक्ता कौन हो सकता है? तो 2019 धारा 2(7), है ना। तो माल का उपभोक्ता कौन हो? देखो, 2 प्रकार के उपभोक्ता होंगे, एक माल का होगा, एक सेवा का होगा, है ना। उपभोक्ता तो नहीं होते। तो माल का उपभोक्ता कौन होगा? जिसने माल क्रय किया है या क्रय का वचन दिया है, ठीक है। जैसे क्रय का वचन कैसे भैया? सीधी सी बात है, पेमेंट दे गया और माल लेके नहीं गया। तो पेमेंट दे दिया, क्रय का वचन की मैं बाद में ले लूँगा, ऐसा। जिसने तुरंत पे किया है या भविष्य में पेमेंट का वचन किया है। देखो, या तो तुरंत पेमेंट किया है उसने, या क्या किया उसने, भविष्य में पेमेंट का वचन किया, मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा, ऐसा। फिर
सेवा का उपभोक्ता जिसने कोई सेवा ली है या सेवा लेने का वचन किया है या भुगतान किया है या करने का वचन दिया है, वो क्या हो सकता है, सेवा का उपभोक्ता, है ना। कस्टमर कौन नहीं है, वो जो कमर्शियल गोल के लिए रीसेल के लिए ले, जैसे कई बार होते हैं ना कोई दुकानदार बेचने के लिए लेते हैं, तो वो उपभोक्ता नहीं है ना, वो अपना कमर्शियल गोल के लिए ले रहा है, वो कंज्यूमर नहीं है, कस्टमर नहीं है। किसी व्यक्ति ने फ्री में या व्यक्तिगत अनुबंध में कोई वस्तु खरीद दी है, तो वो भी कंज्यूमर की श्रेणी में नहीं, है ना। किसी व्यक्ति ने फ्री में ही कोई चीज़ खरीद ली, है ना, जिसके पैसे नहीं दिए, तो वो भी कंज्यूमर की श्रेणी में नहीं आएगा। कोई पर्सन रोजगार के उद्देश्य से वस्तु खरीदता है, तो उस पर्सन को उपभोक्ता माना जाएगा। कोई पर्सन रोजगार के उद्देश्य से वस्तु खरीदता है, किसके उद्देश्य से, रोजगार के लिए, कि भाई रोजगार, उस पर्सन को उपभोक्ता माना जाएगा। जैसे कोई जिसने प्रिंटर खरीद लिया, ई मित्र वाले ने, है ना, तो वो क्या है, उपभोक्ता है। फिर उपभोक्ता विवाद, उपभोक्ता विवाद किस में है भैया, 2(1)(e) में है। कोई कंज्यूमर किसी शॉपकीपर या किसी के विरुद्ध आरोप लगाता है और शॉपकीपर आरोप से असहमत होता है, तो इससे विवाद जनरेट होगा, ठीक है। फिर क्या है, दोष, इसी में क्या है, किसी व्यापारी द्वारा माल या वस्तु के संबंध में किए गए दावे, माल की किस मात्रा शुद्धता में कोई कमी मिलती है ना। भाई दुकानदार ने ये बोला कि 1 किलो है, तो 1 किलो नहीं है। दुकानदार ने बोला कि भाई ये 200 रुपये किलो वाला माल है, माल निकला 50 रुपये किलो वाला। किस्म, भाई उसने बताई कि हमको अफ़गानी खजूर चाहिए और ये निकले देसी। तो इस प्रकार कुछ भी मिलती है तो उसको दोष कहेंगे, है ना। जो वास्तव बता रहा है उसमें वो नहीं है, तो वो दोष कहलाएगा। फिर कमी, तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी भी वस्तु, माल या सेवा के निष्पादन में त्रुटि या अपर्याप्तता मिले, है ना, वस्तु, सेवा या माल के निष्पादन में, है ना, त्रुटि या क्या मिले, अपर्याप्तता मिले, उसमें क्या कहेंगे, कमी कहेंगे। माल, सभी प्रकार की चल संपत्ति माल है। विक्रय एक्ट 1930 में माल में वाद योग्य दावे व मुद्रा इंक्लूड नहीं है ना। उसमें इंक्लूड क्या नहीं है, वाद योग्य दावे व मुद्रा इंक्लूड इसमें नहीं है ना। सभी प्रकार के चल संपत्ति माल है। फिर सेवा क्या है, सेवा में बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन को शामिल किया गया, ये सारी सेवाएं हैं। फिर व्यक्ति कौन है, फिर इसमें क्या है, धारा 2(31) में कोई भी फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, HUF फैमिली, सहकारी समिति, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। HUF फैमिली, सहकारी समिति, ग्रुप ऑफ पीपल, कृत्रिम व्यक्ति, है ना, ये सब क्या है, व्यक्ति है, ये सारे के सारे क्या है, व्यक्ति। फिर निर्माता कौन है, धारा 2(24) में जो वस्तु निर्माण करे या जो किसी पुर्जे का निर्माण करे, वो सब क्या कहलाएंगे, निर्माता। सदस्य कौन है, धारा 2(27) में उपभोक्ता संरक्षण परिषद व आयोग का अध्यक्ष व अन्य सदस्य, है ना, ये क्या कहलाएंगे। देखो, एक तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है और एक उपभोक्ता आयोग है ना। उनके अध्यक्ष सदस्य जो भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, सदस्य कहलाएंगे। फिर आती है उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, ये क्या होती है, इनका काम है ज्ञान देने का, है ना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, उनके अधिकारों का संरक्षण करना और सरकार को समय समय पर परामर्श देने व नियम बनाने के लिए 3 स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाई गई है। मतलब सिंपल से क्या, सरकार को ज्ञान देना और भाई क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये है। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, फिर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, फिर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। धारा कौन सी है इनकी, 3(1)(6)(1) और 8(1), 3(1)(6)(1) और 8(1). ये विवादों का निपटारा नहीं करती, ये विवादों का निपटारा नहीं करेगी, ये सिर्फ परामर्शकारी वो है, ठीक है, संस्थाएं हैं। अब देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, है ना, 3(1) के अंदर केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। अध्यक्ष कौन होगा इसका, केंद्रीय संरक्षण उपभोक्ता संरक्षण परिषद केंद्र तो कौन होगा, केंद्रीय उपभोक्ता मामला मंत्री, केंद्रीय उपभोक्ता मामला मंत्री इसका कौन होगा, अध्यक्ष होगा। फिर उपाध्यक्ष कौन होगा, खाद्य व नागरिक मंत्री, उपाध्यक्ष कौन होगा, खाद्य व नागरिक मंत्री, है ना, जो DS होता है ना, डिस्ट्रिक्ट एंड सप्लाई वाला, वो मंत्री, राज्य मंत्री। सदस्य कौन होंगे, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित गवर्नमेंट और गैर सरकारी सदस्य वो भी हो सकते हैं। सभी राज्यों के खाद्य व नागरिक मंत्री इसके सदस्य होंगे। भारत में 5 क्षेत्र, जैसे पश्चिम, उत्तर, पूर्वी, दक्षिण, फिर उत्तर पूर्व, हर क्षेत्र के 2 राज्यों में उपभोक्ता मामलों के मंत्री सदस्य होंगे, है ना। हर क्षेत्र के 2 राज्यों में उपभोक्ता मामलों के मंत्री सदस्य होंगे। जैसे 5 क्षेत्र है ना, तो 5 क्षेत्र के 2 राज्यों में, कोई भी 2 राज्य उठा लेंगे, उनके उपभोक्ता मामलों में मंत्री सदस्य होंगे।
फिर संघ राज्य मतलब जो अपने यूनियन टेरिटरीज है उसमें एक उपराज्यपाल ऑब्लिक प्रशासक, रोटेशन से इनको लेते जाएंगे। राष्ट्रीय आयोग का रजिस्ट्रार, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का मुख्य आयुक्त, एक एक लोकसभा राज्यसभा सांसद और सक्रिय उपभोक्ता संगठन कोई 5, राज्य के उपभोक्ता मामलों के सचिव 3। ये सब क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के। फिर सचिव कौन होगा, उपभोक्ता मामलों का प्रभावी सचिव इसका सदस्य व सचिव होगा। ठीक है, कार्यकाल 3 साल का है, किसका, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का। नई परिषद के गठन व कार्यकाल समाप्ति के 3 माह बाद तक, है ना, 3 माह बाद तक ये चलती रहेगी। सभा, 1 वर्ष में एटलीस्ट एक सभा होनी चाहिए और सभा की सूचना 10 दिन पहले देनी पड़ेगी, हम सभा करवा रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता परिषद नोटिफिकेशन 15 अप्रैल 1987 को जारी किया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। 6(1) के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है 25 मई 1987 को। कब है, 25 मई 1987 को, जयपुर में ही गठन है। कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। अध्यक्ष उपभोक्ता के राज्यों के उपभोक्ता मामलों का मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। सदस्य 10 मैक्सिमम सदस्य होंगे इसके, और सभा आवश्यकता अनुसार होगी। मिनिमम 2 सभाएं आवश्यक है 1 साल में। ठीक है, कार्रवाई संचालन, राज्य गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से इसका क्या होगा, कार्रवाई संचालन होगा। उद्देश्य, अधिकारों का संरक्षण करना व संवर्धन करना, है ना, अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन इसका मेन उद्देश्य है। राज्य परिषद व केंद्रीय परिषद का कंट्रोल होता है ना, इसके ऊपर किसका कंट्रोल होता है, राज्य परिषद व केंद्रीय परिषद का। फिर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद 8(1) में है ना, कार्य 3 साल का होगा कार्यकाल। सदस्य की संख्या अनिश्चित होगी। दूसरे में सदस्य संख्या कितनी है, 10 है। पहले में सदस्य संख्या उसमें भी फिक्स नहीं थी और इसमें भी अनिश्चित है। सभा कम से कम 1 साल में 2 सभा अनिवार्य है। पहले में क्या थी, 1 सभा थी ना, पहले में क्या थी, 1 सभा थी, सॉरी कहाँ गया, एटलीस्ट 1 सभा, कम से कम 1 तो होनी चाहिए। और इनमें क्या है, इनमें सब में 2 है, 2 होनी चाहिए। अध्यक्ष कौन होगा, जिला कलेक्टर होगा। और जिला उपभोक्ता परिषद पर राज्य उपभोक्ता परिषद का क्या होगा, कंट्रोल होगा। फिर है उपभोक्ता निवारण मंच। ये तो सब क्या थे, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, है ना, जिला उपभोक्ता संरक्षण भाई उनका संरक्षण करने के लिए। अब है उपभोक्ता निवारण मंच। उपभोक्ता शिकायत के निवारण व समाधान के लिए त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक संस्था बनाई गई है। इनको बोलते हैं उपभोक्ता विवाद निवारण मंच। इसमें 3 है, जिला मंच, राज्य मंच और राष्ट्रीय आयोग। जिला मंच धारा 28(1) में, राज्य आयोग 42(1) में और राष्ट्रीय आयोग 53(1) में। ठीक है, देखो 14 का पहाड़ा बोलो, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौक 56, 56 मत करो, 56 की जगह क्या कर दो, 53 कर दो। ठीक है, धाराएं 9A 9B 9C। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021 व उपभोक्ता संरक्षण नियम 30 दिसंबर 2021 के अनुसार। ठीक है, आधार क्या है, गठन स्तर, संस्था, क्षेत्राधिकार, सदस्य, कार्यकाल, अध्यक्ष योग्यता, सदस्य योग्यता, कई सारे हैं। तो देखो जिला मंच, राज्य आयोग व राष्ट्रीय आयोग, है ना। देखो गठन क्या होता है, जिला मंच का गठन राज्य सरकार करती है, राज्य आयोग का राज्य सरकार करती है और राष्ट्रीय आयोग का केंद्र सरकार करती है। स्तर ये जिला स्तर पर होता है, ये राज्य स्तर पर होता है, राष्ट्रीय स्तर पर है। संस्था, हर जिले में 1 और 1 से ज़्यादा संस्थाएं हो सकती है, हर राज्य में 1 होगी और देश में 1 होगी। क्षेत्राधिकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 करोड़ तक, 1 से 10 करोड़ तक और 10 करोड़ से ज़्यादा। सदस्य संख्या, जिला मंच में 3 होंगे, इसमें 5 होंगे और इसमें 5। अब 3 होंगे तो 1 अध्यक्ष 2 सदस्य हैं, 1 महिला अनिवार्य है, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो उनमें। ठीक है, कार्यकाल 5 65 5 65 5 70। ठीक है, ये बड़ा है ना तो 5 70। अध्यक्ष की योग्यता, जिला न्यायाधीश हो या योग्यता रखता हो। जिले में क्या है, जिला न्यायाधीश हो या योग्यता रखता हो। राज्य में राज्य का जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या योग्यता रखता हो। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर करेगी। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या बनने की योग्यता रखता हो। सुप्रीम कोर्ट के CJI की सिफारिश पर यह करेगी। सदस्य योग्यता, ग्रेजुएट हो, 35 वर्ष से ऊपर की आयु हो, 15 वर्ष का अनुभव हो। इसमें सदस्य एटलीस्ट 40 वर्ष की आयु हो, 20 वर्ष का अनुभव हो। और इसमें क्या होगा, एक समिति बनेगी, उसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
पारिश्रमिक क्या होगा? जिला मंच के सदस्यों का पारिश्रमिक राज्य सरकार डिसाइड करेगी, और राज्य आयोग का राज्य गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और राष्ट्रीय आयोग का केंद्र सरकार। नियंत्रण, जिला मंच पर राज्य आयोग का नियंत्रण, राज्य पर राष्ट्रीय का, और राष्ट्रीय जो है वो स्वतंत्र संस्था होगी, है ना, कोई इसका नियंत्रण नहीं होगा। अपील, जिला मंच का अगर निर्णय है उसके विरुद्ध राज्य आयोग में अपील कर सकते हो 45 दिन में। राज्य आयोग का है तो उसके विरुद्ध अपील कर सकते हो राष्ट्रीय आयोग में 30 दिन में, और राज्य आयोग का है तो उसकी अपील कर सकते हो राष्ट्रीय में 30 दिन में, वो भी ठीक है। चलो, फिर राष्ट्रीय आयोग के अंतिम निर्णय के उसमें अपील कब करोगे? सुप्रीम कोर्ट में 30 दिन में, ठीक है। अपील राशि, अपील राशि क्या है कि 25,000 या 50% जो भी कम हो, है ना, वो जमा करानी पड़ेगी। फिर 35,000 या 50% जो भी कम हो वो जमा करानी पड़ेगी। फिर 50,000 या 50% जो भी कम हो वो जमा करानी पड़ेगी। अपील के लिए कुछ राशि जमा करानी पड़ती है, उसके बारे में बताया गया है ये। फिर शिकायत प्रक्रिया, शिकायत की स्थिति में शिकायत की मैक्सिमम अवधि 2 साल है। मतलब क्या है, 2 साल के अंदर अंदर के जो मामले हैं उसमें आप ला सकते हो। संबंधित मंच द्वारा शिकायत स्वीकार करने या न करने की अवधि क्या होगी? 21 डेज होगी। जैसे जिला में सबसे पहले वाद लगाया है तो जिला जो मंच है वो 21 दिन में या तो स्वीकार करेगा, नहीं करेगा, नहीं करता तो फिर आगे जाएगी। फिर मंच क्या करेगा? विरोधी पक्षकार को सूचना करेगा 21 दिन में। विरोधी को कब करेगा? 21 दिन में, आगे वाले को, विरोधी को जिसके अगेंस्ट की है। विरोधी पक्षकार अपनी जो अवधि है, अपना पक्ष रखने की समय अवधि वो है 30 दिन, जिसको 15 दिन और बढ़ा सकते हैं। शिकायत का अंतिम निपटारा 3 महीने, या अगर प्रयोगशाला की जांच है कोई तो उसमें क्या होगा? 150 दिन या 5 महीने। क्या होगा? 150 दिन या 5 महीने। प्रयोगशाला जांच में माल का नमूना प्रयोगशाला में भेजते हैं, जहां से 45 दिन में रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाती है। भाई शिकायत का निपटान कितने में होगा? 90 दिन में होगा। अगर प्रयोगशाला में गया तो 150 दिन लगेंगे, मतलब 5 महीने। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसमें क्या है? इस एक्ट में स्थापित उपभोक्ता फोरम अवमानना के लिए दंड नहीं दे सकता, बिकॉज ये क्या है? अर्ध न्यायिक संस्था है। प्रोफेशनल सर्विसेज इसमें शामिल है, जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज होती है। समाचार पत्र उद्योग शामिल इसमें नहीं है, उसके लिए नहीं कर सकते। एक्ट के आदेशों के उल्लंघन पर, उनके आदेशों का उल्लंघन होता है तो 1 से 3 साल की सजा व 2,000 से 10,000 जुर्माना, या दोनों जो भी है वो हो सकता है। फिर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसमें क्या है? इसमें अध्याय कितने हैं? 8 अध्याय हैं। धारा कितनी है? 107 धाराएं हैं। 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ, बनाई है ना, और लागू कब हुआ? सॉरी, ये तब से है 23 जुलाई 1987 से, और ये क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट इसमें कब हुआ? 20 जुलाई 2020 को। इसके अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के संपूर्ण भारत में गठन का प्रावधान है। प्रावधान क्या है इसमें? उपभोक्ता कहीं से भी शिकायत कर सकता है। झूठे एडवर्टाइजमेंट के लिए मैन्युफैक्चर और एंडोर्सर पर कर सकता है। इसमें फर्स्ट बार 10 लाख का जुर्माना और सेकंड बार 50 लाख का फाइन लग सकता है, झूठा कोई अगर ऐड करता है या मैन्युफैक्चरर कोई दावा करता है तो। मुआवजे की मांग हानिकारक उत्पाद मिलने पर ही की जा सकती है ना। 1904 उपभोक्ता आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ, और 1949 उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ और कुछ नहीं। फिर है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, है ना। इसमें क्या है? गठन कब हुआ इसका? उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 की धारा 10(1) में गठन है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, प्राधिकरण, ठीक है। क्या क्या दे सकती है? दिशा निर्देश, व्यक्ति या संस्था द्वारा उपभोक्ता अधिकारों को प्रभावित करना, व्यापार के संबंध में गलत व्यवहार, भ्रामक विज्ञापन, ऐसा कुछ है तो उसको भी ये, उसके लिए भी क्या बोलते हैं, दिशा निर्देश दे सकती है। प्राधिकरण में 3 सदस्य होंगे, है ना। कौन कौन होगा? एक मुख्य आयुक्त, 2 अन्य आयुक्त, एक वस्तु के लिए होगा, एक सेवा के लिए। फिर शक्तियाँ क्या है इसकी? कुछ कॉमन पावर्स है। फिर भ्रामक विज्ञापन है तो 10 लाख तक का फाइन लगा सकती है संस्था पर। वह एंडोर्स पर 1 वर्ष तक पुनः विज्ञापन पर रोक लगा सकती है 1 वर्ष के लिए, ठीक है। फिर कुछ उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कानूनी प्रावधान है। क्या क्या है? वस्तु विक्रय एक्ट 1930 है। औषधि नियंत्रण 1950 है। आवश्यक वस्तु एक्ट 1955 है।
है ना। वस्तु विक्रय मतलब वस्तु विक्रय करनी 1930 है। औषधि नियंत्रण एक्ट 1950 है। आवश्यक वस्तु एक्ट 1955 है। कृषि उत्पाद व श्रेणीकरण व चिन्हाकरण 1957 है। खाद्य अपमिश्रण 1954 है। बांट माप मानक 1976 है। ट्रेडमार्क 1999, ट्रेडमार्क 19 इंपॉर्टेंट है भैया। औषधि व प्रसाधन 40, प्रतियोगिता एक्ट 2002, अनुबंध 1972, भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट 1956, बांट माप पैक वस्तु अधिनियम 1977, औषधि व चमत्कारिक उपचार 1954। ठीक है, तो ये उपभोक्ता से संबंधित जितनी भी बातें थी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।